सर हमने जो आज बात करनी है वो अमन एक्सरसाइज के ऊपर और अमन डायलॉग के ऊपर करनी है। सबसे पहले ये बताइएगा कि इसका ओरिजिन क्या है और कैसे ये बढ़ती चली जा रही है और अभी इसका बेसिक ओरिजिन क्या है इसका। अच्छा, अमन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो पहली अमन एक्सरसाइज हुई थी 2007 के अंदर। और उस टाइम जो टोटल पार्टिसिपेटिंग नेशंस थी वो 28 मुख्तलिफ ममालिक की नेवीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 2007 के बाद से अब तक टोटल 8 एडिशंस अमन एक्सरसाइज के हो चुके हैं। 8 हो चुके हैं, ये 8वां है। नहीं, 8 हो चुके हैं, अब नौवां नौवां नौवीं अमन अमन एक्सरसाइज अमन होगी। 25 हाँ की। जी, ये जो ओके। फरवरी में आ रही है, मतलब जो एक्सरसाइज होगी दैट विल बी 9th एडिशन। तो अगर आप एवोल्यूशन के वाले से भी आप पूछ रहे थे वो बात करें तो एवोल्यूशन जो ज़्यादा भी नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन के स्कोप के लिहाज से नज़र आती है। ओके। कि आप ये देखें कि जो पहली अमन थी उसमें सिर्फ 28 कंट्रीज थे, जिसमें जो रीजनल पावर्स थे कुछ जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। अब लास्ट टाइम जो अमन एक्सरसाइज हुई 8वीं, उसके अंदर 50 पार्टिसिपेंट्स थे, तो 28 से 50 की एवोल्यूशन हुई है। बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई है। मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखें कि 2021 के अमन एक्सरसाइज में देयर वाज अमन वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया, मतलब जो कंपीटिंग पावर्स हैं सारे एक जगह पे एक नजर आ रहे जगह थे, पे एक जगह एक पे बैनर नजर आ के रहे नीचे, थे, और ये ठीक है। पाकिस्तान और ये नेवी। पाकिस्तान नेवी का ओके। इनिशिएटिव था। तो अब जो लेटेस्ट जो अमन एक्सरसाइज अब जो होने जा रही है उसके अंदर जारी बात हम 50 से ऑनवर्ड आगे अब इंशाल्लाह हम एक्सपेंड करेंगे। सर एक इसके बारे में थोड़ा सा और बताइएगा कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अमन पैगाम का, अमन डायलॉग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में सर। अच्छा, अमन डायलॉग इज़ अ बिट सेपरेट थिंग, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम अमन एक्सरसाइज की बात करें और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको 3 की पॉइंट्स मैं अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो ये कि अमन का मोटो हमेशा से ये रहा कि टुगेदर फॉर पीस। ये कोलैबोरेशन की बात करती है, ये इकट्ठे मिल के बैठने और बात करने की बात करती है। तो जो सबसे पहला इसका आप कह रहे ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ अबाउट प्रमोशन ऑफ पीस एंड कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट नेवीज़ को इकट्ठे बैठें और अपने मसाइल डिस्कस करें और एक एक्सपीरियंस अपने शेयर करें। दूसरा इसका बन जाता है इट इज़ अबाउट इंटरऑपरेबिलिटी। थोड़ी सी मिलिट्री टर्म हो जाती है इसमें। थोड़ा सा ये इस पे elaborate हाँ, करना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी ये होती है कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें और आप एक्ट कर सकें बाकी रीजनल नेवीज़ के साथ। कि मतलब मैरीटाइम डोमेन बहुत वास्ट डोमेन होती है। तो इसके अंदर लेट्स से इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यह है कि एक कंबाइंड थ्रेट है जिसको न्यूट्रलाइज करना है, तो पाकिस्तान नेवी और बाकी फोर्सेस एक साथ ऑपरेट कर सकें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये बन जाता है जिसमें आपने जो कंबाइंड मैरीटाइम थ्रेट्स हैं, जिसके अंदर टेररिज्म आता है, पायरेसी आती है, जो बाकी क्राइम्स है, रोबरी वगैरह, इस तरह के सारे मैरीटाइम डोमेन से, उसको आपने एक तरह से कह लें कि काउंटर करना होता है, अपनी कलेक्टिव रिजॉल्व एक तरह से शो करनी होती है। तो अमन एक्सरसाइज के 3 जो बताए की पॉइंट्स ऑपरेशन फॉर पीस, नंबर 2 इंटरऑपरेबिलिटी, और तीसरा आपका काउंटर अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं और बाकी थ्रेट्स हैं थ्रेट्स। डोमेन रिलेटेड। और कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रही है पार्टिसिपेंट्स को लेके, उनकी फोस्टरिंग कैसे कर रही है मल्टीलेटरल जो कोऑपरेटिंग है। अच्छा, अमन एक्सरसाइज की खास बात ये है कि ये आपको एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें आपकी रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल नेवी सारी इकट्ठी होती हैं। इकट्ठे ये मनूवर भी करते हैं समंदर के अंदर और इकट्ठे ये बैठते भी और अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है बेसिकली आप ये कह लें कि ये कोलैबोरेशन और ये सारा आपकी लर्निंग की तरफ ट्रांसलेट होता है। जो अमेरिकन एक्सपीरियंस है वो सेपरेट है, चाइनीज़ के अलग से, हमारे अलग से हैं। तो जब इनके ये इंटरेस्ट क्लैश नहीं करते। नहीं, इंटरेस्ट इनके क्लैश कुछ जगहों पे अगर आप बात करें वाइडर लेंस के साथ देखें तो उनका एक पावर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि जो हमारे ओशंस हैं दे आर ग्लोबल कॉमन्स, इसमें हर एक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। 90% ज़्यादा जो ट्रेड है दुनिया की वो ओशंस के थ्रू होती है। तो अब वो जो शेयर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात उसमें ज़रूरत है हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ सीखें। तो यहाँ पे आप ये कह लें कि अमन एक्सरसाइज दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एक जगह पे बैठते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और बहुत सारे आप ये कह लें कोलैबोरेशन या कोऑपरेटिव मेजर्स हैं तो कि आप ये कह लें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली अमन एक्सरसाइज से ऑनवर्ड आगे डेवलप होती तो है। पाकिस्तान को इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। पाकिस्तान को इसका पहली बात तो ये आ जाती है, अगर हम इसको नेवल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा देखें तो पाकिस्तान के लिए बड़ी यूनिक बात है कि हम सारी मेजर पावर्स को एक प्लेटफॉर्म भी इकट्ठा करें जिसको हम खुद होस्ट करते हैं। तो एक तो ये कि आपकी इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तो बीइंग अ होस्ट नेशन आपकी वो जो एक कह लें कि वेटेज है इंटरनेशनल अरीना में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो जब हम नेवल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें समझता हूँ पाकिस्तान की नेवी का जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है दैट इज़ द अमन एक्सरसाइज।